प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुंद, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या हो गया था अचानक तुम्हें? लंबे सफर से आई है, थक गई होगी। क्यों? ठीक कहते हैं आप। अच्छा, अब तुम आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो हीरा को कह के मंगवा लेना। आओ सूर्यमुखी, चलते हैं। इतनी बार कहा है सामान यहाँ मत रख, लेकिन यह महाराज सुनता ही नहीं, अपनी ही मनमानी करता रहता है। अरे अरे वो दासी कहाँ चली गई? ओह, मैं न रहूं तो हवेली का काम ही ना हो। सब मेरे जान के पीछे लगे हैं। क्यों जी? हाँ? कलकत्ता जाकर तो आप मुझे एकदम भूल ही गए थे। ये कैसे हो सकता है? मैं और तुम्हें भूल जाऊं? मेरे जीवन का तो सब कुछ तुम ही हो। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा ये बताइए, कुंद की शादी अगर ताराचरण से कर दी जाए तो कैसा रहे? मैं तो तैयार हूं। उसका अपना एक घर हो जाए। और वैसे ताराचरण बहुत शांत लड़का है। बस यही है कि थोड़ा प्रगतिशील विचारों का है। पर वो भी ठीक ही बात है। सोचती हूँ कल ही कौन नगर चली जाऊं और जाकर ताराचरण से शादी का दिन पक्का कराऊं। एक बार कुंद से पूछ तो लेती। आप भी अजीब हैं। उससे क्या पूछूंगी? अरे शादी विवाह में क्या लड़कियों से पूछा जाता है? कल तड़के ही जाने की तैयारी कर ताकि अगले दिन काम खत्म करके वापस लौट सकूं। भाई अब जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छी लग रही हो दीदी। देख, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। हाँ, तब तक हर चीज का ख्याल रखना। हीरा है, उसे सब समझा दिया है। अब जा रही हूँ तो तेरी शादी का दिन पक्का करके लौटूंगी। सूर्यमुखी, चलो भी। अब यहीं देर करोगी तो कल तक लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, चलिए तैयार हूँ।
मैं स्त्री को पर्दे में रखने के पक्ष में नहीं। जहां तक लाज शर्म की बात है तो वो स्त्री का गहना है, मगर उसे पुरुष अपने पुरुष होने के नाते पर्दे में रहने पर मजबूर करता है तो यह खुला अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी। मैं तो समझता हूँ ताराचरण, इससे स्त्री जाति में एक नई चेतना आएगी। लेकिन समाज क्या इसे स्वीकार करेगा? समाज? समाज, देश, मुल्क, भाई ये सब किससे हैं? हम लोगों से ही ना। ये समाज किसने बनाया है? हमने और आपने। अब सीधी सी बात देख लो ना, हमारे समाज में इतनी बुराइयां हैं कि कोई उस पर उंगली तक नहीं उठा सकता, खासकर स्त्री जाति को लेकर। एक तो बचपन में शादी करा देते हैं, न पढ़ाते हैं न लिखाते हैं। भाई जितना अधिकार हमें है पढ़ने लिखने और सीखने का, उतना ही लड़कियों को भी है। मगर नहीं, अगर कोई लड़की जवानी में विधवा हो गई तो बस सारी उम्र वो अपने वैधव्य की आग में जलती रहे, यहां तक कि वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। मैं पूछता हूं क्यों? क्या दोष है उसका? यही कि वो विधवा हो गई है। यह सरासर अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी। लेकिन ये एक दिन में तो लाने वाला परिवर्तन नहीं। भाई मैंने कब कहा कि आज थ्योरी बनाई तो आज ही पूरा कर दिया जाए इसे? ऐसे परिवर्तन समाज में धीरे धीरे आते हैं। अरे दीदी, तुम कब आई? हाँ जी। क्यों, किस बात पर हो रही थी चर्चा? लगता है मैंने तुम लोगों को। नहीं दीदी, नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर आएंगे। चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। अगर तुम शादी अगले महीने में कराना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है दीदी? बचपन से लेकर आज तक अगर किसी का भी प्यार मिला तो वो तुम ही थी। हाँ दीदी, तुम ही तो थी। मां को तो मैंने देखा नहीं, हाँ सुना है कि मेरी थी, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और के साथ भाग गई। तुम्हारे ही घर में पाला पोसा गया। तुम ही मेरा सब कुछ थी दीदी, सब कुछ। मां, बाप, भाई बहन, सब कुछ दीदी, सब कुछ। तुम्हारी आज्ञा तो सराखों पर है दीदी, सराखों पर है। तारा, इतना बड़ा होकर। छी छी, कल को तेरी शादी होने वाली है रे। क्या कहेगी कुंद? हाँ? तेरे पास आती जाती रहूंगी ना? चला। अच्छा दीदी, अच्छा भाई साहब।
अब आज्ञा दीजिए। डोली उठाओ। देखो भाई, इसमें दो राय नहीं कि तारा की शादी के उत्सव में हम सब ने बहुत मजा किया, लेकिन एक शिकायत तो करनी ही होगी। तारा ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक काम बहुत गलत किया। कौन सा काम भाई? वैसे तो तुम समाज सुधार पर अच्छा भाषण देते हो, पर्दे का चलन खत्म करो, स्त्री जाति की शिक्षा और न जाने क्या क्या। तो क्या हुआ? सिर्फ भाषण ही नहीं करता हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो तारा? झूठ? भाई मतलब क्या है तुम लोगों का? मतलब तो साफ है, शादी की और अपनी बीवी को घर में छुपा दिया। पर्दा सिस्टम की बुराइयों पर भाषण देते हो और हमें अपनी बीवी से मिलवाया तक नहीं। ये क्या पर्दे का चलन नहीं? हाँ हाँ, मिला दूंगा कभी। कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? अजी सुनिए। इसका भी बस भाषण ही है। अरे ये सब ऐसे ही होते हैं। मैं तो चला, कोई फायदा नहीं ऐसे समाज सुधार से। खुद तो कुछ करते हैं नहीं, दूसरों को सिखाते हैं। चलो। अरे बाकी सब कहाँ गए? चले गए। अरे कुंद, इससे क्यों पर्दा करती हो? अरे ये तो अपना दोस्त है देवेंद्र। अब हटा भी दो ये घूंघट। अरे कुछ बातें करो कुंद, कुछ बोलो इससे। चलता हूँ तारा, कभी आना घर पर अपनी पत्नी को लेकर। ठीक है, आऊंगा। क्यों? क्या हुआ कुंद? रो क्यों रही हो? क्या बात है कुंद? दीदी की याद आ रही है? बोलो। अरे तुम बोलोगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? आपके ये दोस्त मुझे अच्छे नहीं लगते। कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। तुम भी अजीब हो। आओ। अरे ये तो अपना दोस्त है देवेंद्र। अब हटा भी दो ये घूंघट। सचमुच सुंदर हो तुम, बहुत ही सुंदर। पहली नजर में कोई भी अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर सकता है। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो बेटा? जवानी का जोश है, कहीं जाता होगा। इसीलिए तो कहते हो इसकी शादी कर दो। अरे लगाया है चक्कर, एक लौती लड़की है, गणेश बाबू नाम है उनका, अपने हरिपुर के जमींदार हैं, काफी माल है और दहेज में काफी रकम देने का वादा भी किया है। बस एक बार शादी हो जाने दो, मुकदमे में गवाही हुई सारी दौलत दहेज में मिल जाएगी, फिर तो मौज ही मौज है। हाँ? आपने क्या लड़की को देखी है? अरे लड़की चाहे कैसी भी हो, शादी वही होगी, समझी? कैसा लग रहा है तेरा अपना घर संसार? अच्छी तो है ना? हाँ, सब ठीक ही तो है।
लेकिन इनके दोस्त वो देवेंद्र बाबू है ना। वो कौन? वो क्या हुआ, बोल ना। बोल दूं दीदी से? हाँ बता दो भाई। क्या? बाबूजी, ओ बाबूजी। हाँ कौन है? आ रहा हूं। अरे तुम? हाँ बोलो, क्या बात है? बाबूजी, देवेंद्र बाबू ने कहा है आज रात आप और बीबी जी उनके यहाँ भोजन करेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ, आ जाएंगे। ठीक है। रोज रोज अब तो आने लगा है। ये देवेंद्र कौन है? मेरा एक दोस्त है दीदी, तुमने उसे देखा है? उसी ने तो आज रात को खाने पर भी बुलाया है। अभी अभी उसकी दासी आई थी। नहीं जाना है तुम लोगों को। और सुना है कि तुमने खुद को उनको उसके सामने बुलाया था। पर्दा का चलन तुम्हारे खत्म किए से खत्म नहीं होगा तारा। जो रिवाज वर्षों से चला आ रहा है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना इसका। तुम जाना चाहो जाओ, मगर कुन को इस सब झमेले में मत डालो। वो एक गृहस्थ औरत है, उसे अपना घर संभालने दो। और दोस्तों के सामने इसे मत बुलाया करो। अब मैं चलूंगी, मेरी पालकी तैयार करवा दो। 2-1 रोज रुक जाओ ना दीदी। हाँ दीदी, रुक जाओ ना। ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो मैं रुक जाऊंगी। अच्छा? बेटा, हरिपुर वाले गणेश बाबू आए थे तुमसे अपनी बेटी की शादी की बात पक्की करने। और मैंने हाँ कर दी है। जब आपने हाँ कर ही दी है तो फिर मुझसे क्या पूछना? मैंने तो दिन भी ठीक कर दिया है बेटा। अच्छा तो ठीक है। आज की रात ये दूरियां क्यों? आज तो गले मिलने का दिन है। हटा दो ये घूंघट और लग जाओ सीने से। देखिए, प्यार करने और सीने से लगने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। अभी मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। आज कई रातों से मैं सो नहीं सकी हूँ। ये अचानक क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? आज कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है कुंद। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं हकीम जी को बुला लाती। सुनिए, आप यहीं लेटे रहिए। हाँ, मैं हकीम जी को बुलाकर अभी लाती हूँ। तुम कैसे? बस मैं गई और आई हूँ। हेमवती! क्यों गला फाड़ रहे हो? हाँ, धीरे से नहीं बोल सकते? जो भी बोलेंगे चिल्लाकर बोलेंगे। तुमको इतना भी होश नहीं कि मेरा कपड़ा सही रख सको? तुम कोई बच्चे नहीं हो, क्यों नहीं अपना कपड़ा लत्ता ठीक रखते हो? और तुम क्या करोगी? दवा भिजवा रहा हूँ, फिर मैं कल आऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, खाना परोस दिया है, जाके खा लेना। तुम होश में तो हो? बेहोश तो उस दिन थी जब पिताजी ने लाखों देकर इस घर में मेरी बात पक्की की थी। पर अब मैं होश में हूँ, और अच्छा होगा कि तुम भी अपने होश में रहा करो। बदतमीज! जब से इस घर में तुमने कदम रखा है ये घर नरक बन चुका है, नरक। 15 दिन हो गए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये घर रहने लायक नहीं। बहुत
बहुत गर्मी लग रही है कुंद। ये चादर हटा दो कुंद, ये चादर हटा दो। ये दीदी नहीं आई थी क्या? हाँ, आई थी, वो फिर आएंगी। फिर आएगी। अब आने से मुलाकात नहीं हो सकेगी। नहीं। सुनिए, कुंद, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है कुंद। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। ये कौन है कुंद? उसे रोको कुंद। ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? सुनिए, आप परेशान मत होइए, आप यहीं लेटे रहिए, मैं बेची को लेकर आती हूँ। तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। मेरा सिर अपनी गोद में रख लो। मेरा सिर अपनी गोद में कुंद के रहने का इंतजाम करो। जी। आओ कुंद, आओ। Pani sar sa ni da pa ma ga re ga da ma ba